छोटा हाथी बस एक घूंट पानी पीना चाहता था, लेकिन गलती से तालाब में गिर गया। चिंतित माँ तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। शावक को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बिना लचीले हाथों के छोटे हाथी के लिए पिछले पैरों से निकलना मुश्किल है। अगर वह जल्दी किनारे पर नहीं चढ़ा तो छोटे हाथी के संघर्ष में डूबने का खतरा है। इसका कारण घास के मैदान में लगातार 3 साल का सूखा है और यह छोटा हाथी जब पैदा हुआ तो उसे अपने समूह के साथ पानी के स्रोत की ओर जाना पड़ा। इसलिए उसकी समझ में दुनिया शायद सूखे जैसी ही होनी चाहिए। कभी इस 960 किलोमीटर के घर में हर जगह पानी और भोजन मिल जाता था, लेकिन अब तो नेता भी यह याद नहीं कर सकते कि यह कौन सी बार है जब वे पलायन कर रहे हैं। जल की कमी के कारण उनकी त्वचा का हल्का नीला रंग अब पीले मिट्टी जैसा प्रतीत हो रहा है। जल्द ही एक जल स्रोत ने हाथियों का ध्यान खींचा। कृत्रिम जलाशय जिसने कई जानवरों को जीवित रखा। लंबे समय से पानी नहीं पीने वाले हाथियों ने तुरंत पानी की कमी पूरी की। एक वयस्क हाथी एक बार में लगभग 100 लीटर पानी पी सकता है, इसलिए प्यासे हाथी माँ के पास यह देखने का समय नहीं था कि छोटा हाथी पानी पी सकता है या नहीं। पानी पीने की इच्छा रखने वाला छोटा हाथी बार बार कोशिश कर रहा था। इस गहरे तालाब में गिर गया। कृत्रिम जल कुंड सूखे में जानवरों की जान बचा सकते हैं, लेकिन यह उनके लिए परेशानी भी बन सकते हैं। पानी के गड्ढे के किनारे ऊंचे और खड़ी ढलान वाले हैं, यहाँ तक कि एक वयस्क झेब्रा को भी बाहर निकलने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे को बचाने के लिए हाथी माँ ने घुटनों के बल बैठकर उसे अपनी पिछली टांगों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने दी, लेकिन बिना हाथों वाले छोटे हाथी के लिए यह तरीका कारगर नहीं था। इसलिए चिंतित माँ ने जल्दी से अपने पैरों से जमीन पर मारना शुरू कर दिया। बच्चे के लिए एक सीढ़ी बनाने की कोशिश की, लेकिन लंबे समय से सख्त हुई मिट्टी को हाथी माँ अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हिला नहीं पाई। बेचैन छोटा हाथी भी देर तक ऊपर नहीं चढ़ पाने की वजह से बेचैनी दिखाने लगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनकी हलचल से झुंड का ध्यान खींचा। शायद उन्हें परिवार की मदद मिल गई। छोटा हाथी जल्दी भाग सकता था, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। ऊंचे दिखने वाले हाथियों का झुंड भी ऐसी कठिन परिस्थिति में छोटा लगने लगता है, लेकिन जो कभी हार नहीं मानती वह है हाथी की माँ। उसने तय किया कि वह अपने बच्चे को तालाब के पार ले जाएगा। हालांकि यह छोटे हाथी के लिए बड़ी चुनौती है। यह कृत्रिम तालाब, खोजे गए तालाब की गहराई के बारे में कोई नहीं जानता और यह छोटे हाथी का पहली बार पानी में उतरना था। अभी वह तैरना नहीं जानता। जब छोटा हाथी तालाब के बीच में पहुंचा तो पानी की सतह लगभग उसे डुबोने लगी। इससे उसे जल्दी से तालाब में कूदना पड़ा ताकि वह आसानी से सांस ले सके। लेकिन शुक्र है उसकी माँ ने उसका साथ दिया। इसने उन्हें कम ढलान वाले किनारे पर ला दिया, लेकिन इस ढलान के बावजूद छोटा हाथी सीधे ऊपर नहीं चढ़ सकता, इसलिए उसे अंत में मां की मदद की जरूरत है। इस सारी उठापटक के बाद छोटा हाथी भी थककर चूर हो गया है, लेकिन किनारे पर आकर भी आराम नहीं कर सका और उसे यात्रा जारी रखनी पड़ी। यहाँ पर्याप्त पानी है, लेकिन वहाँ खाना नहीं है। लंबे समय तक पोषण की कमी से इस समूह के हाथी दुबले और कमजोर हो गए हैं। अब उन्हें घास के मैदान के और गहरे हिस्से की ओर बढ़ना होगा। शायद वहां उनके सवालों के जवाब मिले। सूखा और तीखी धूप ने एक चुनचे 5 अफ्रीकी हाथियों को प्रवास के रास्ते में गिरा दिया। कुछ छोटे बच्चे तो पहले साल भी नहीं टिक पाते, इसलिए नन्हे हाथियों के लिए यह निश्चित रूप से बड़ा परीक्षण है। माँ के हर कदम के साथ छोटे हाथी को झुंड के साथ चलने के लिए 6 कदम उठाने होते हैं। बेचारी छोटे हाथी को जन्म से ही नहीं पता होता कि कहाँ जाना है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हाथी का नेता अपनी मजबूत याददाश्त से समूह को जल स्रोत की खोज में ले जाता है। हालांकि उसकी यादों में जो नदी का तल था वह अब सूख चुका है। हैरानी की बात है कि हाथी की सूंड 5 किलोमीटर दूर पानी की गंध सूंघ सकती है, लेकिन सूखी नदी के तल के नीचे छिपे जल स्रोत को पाने के लिए उन्हें पहले खुदाई करनी होगी। वे सफल रहे क्योंकि भूमिगत में अब भी कई जल स्रोत छिपे हैं। वयस्क हाथियों की लंबी सूंड आसानी से भूमिगत गहराई में छिपे पानी तक पहुंच सकती है। यह उनके जीवन रक्षा कौशल में से एक है। अन्य हाथियों को देखकर छोटा हाथी भी कोशिश करना चाहता है। माँ ने उसे वहां से हटा दिया। छोटे हाथी के पास पानी नहीं है, फिर भी वह माँ के दूध पर जी सकता है। लेकिन बड़े हाथी अगर पर्याप्त पानी नहीं पाते तो वे केवल 3 दिन ही जी सकते हैं। जिद्दी छोटे हाथी ने माँ की बात नहीं मानी। वह पानी के गड्ढे के पास आ गई और हाथियों की तरह पानी पीने लगी, लेकिन उसका आकार छोटा था, इसलिए वह जमीन पर लेटकर ही पानी पी सकती थी।
सौभाग्य से वह सफल हो गया। हालांकि सूखे में हाथियों की मौत का कारण आमतौर पर पानी की कमी नहीं, बल्कि भूख होती है। एक वयस्क हाथी को एक दिन में 130 किलोग्राम से ज्यादा पौधे खाने होते हैं, इसलिए उन्हें लगातार प्रवास करना पड़ता है। पूरे घास के मैदान पर नजर डालें तो हर जगह बंजर दृश्य दिखता है। हाथियों के झुंड के लिए प्रवास एक अंतहीन सफर बन गया है और वे तभी रुकते हैं जब महाद्वीप पर बारिश होती है। इस तरह कई दिन बीत गए। हाथियों के झुंड से 160 किलोमीटर दूर की जगह पर गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। तूफान से पहले का संकेत है। भारी बारिश इस बंजर भूमि पर आने वाली है। पहली बार गली के जन्म के बाद ऐसा हो रहा। पहली बार बारिश का स्वाद चखते हुए समझ आया कि दुनिया कितनी अद्भुत हो सकती है। जहां जहां बारिश पहुंचती है वह धीरे धीरे जमीन के नीचे छिपे बीजों को जगाती है। सिर्फ एक सप्ताह में इस भूमि ने बड़ा बदलाव देखा है। अफ्रीकी हाथियों का यह झुंड अब भोजन के लिए पूरे परिवार संग स्थानांतरित नहीं होगा। उनकी चाहत की जिंदगी उनके निरंतर प्रयासों से और बेहतर दिशा में बढ़ रही है।